विवाह का प्रथम उद्देश्य धर्म का पालन है। कौन सा धर्म? शास्त्र कहता है कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जिन धर्मों का पालन बिना पत्नी के संभव नहीं है। उस धर्म में पत्नी की अनिवार्यता है। तो उन धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए, उन धर्मों का आचरण करने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, विवाह करना, ये धर्म है। संतान की उत्पत्ति, वंश की वृद्धि और भोगादि, बोले ये दूसरा प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन धर्म ही है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी, धर्म के लिए जिस पत्नी का हमने पाणिग्रहण ग्रहण किया। और धर्म पत्नी कौन होती है? बोले अपने ही वर्ण की और गोत्र प्रवर वंश की परंपरा के अनुकूल शास्त्र सम्मत विधि से पाणिग्रहण ग्रहण किया जाए और पिता कन्यादान करे तो वही धर्म पत्नी होती। अंतर जातीय विवाह करके मनमाने विवाह से जो स्त्री पत्नी के रूप में प्राप्त होती है वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती। उसे धर्म पत्नी बनने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि किसी भी धर्म में उसका अधिकार नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र के जितने धर्म हैं वो वर्ण व्यवस्था के अनुकूल, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुकूल ही धर्म का निर्देश शास्त्र ने किया है। किस वर्ण के व्यक्ति को किस धर्म का पालन करना चाहिए। तो अपने वर्ण के अनुकूल जब कन्या से पाणिग्रहण ग्रहण होता है वही स्त्री धर्म पत्नी होती है। और उस धर्म पत्नी के साथ समस्त वैदिक कर्मों को करने का जीव को अधिकार होता है। अग्निहोत्रादि जितने धर्म वेदों में बताए गए उन सारे धर्मों का पालन करने के लिए पत्नी की अनिवार्यता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। शास्त्र में धर्म की जितनी बातें कही गई हैं उन सारी बातों को अगर परिभाषित किया जाए, विभाजित किया जाए तो दो प्रकार के धर्म होते हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। दोनों धर्मों का उद्देश्य परम धर्म स्वरूप परमात्मा के चरणों तक पहुंचना ही है। उद्देश्य वही है, क्योंकि धर्म के स्वामी भगवान हैं। साक्षात धर्म भगवान ही है। रामो विग्रहवान धर्म। सारे धर्मों का उद्देश्य, सारे धर्म कर्मों के पालन का फल अंत में भगवत प्राप्ति। लेकिन उसका तरीका दो है, एक निवृत्ति धर्म, एक प्रवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म वो है जिस धर्म में हम सीधे भगवान की ओर चल पड़ते हैं। और प्रवृत्ति धर्म क्या है? बोले प्रवृत्ति धर्म में संसार के समस्त व्यवहारों को शास्त्र के अनुकूल करते हुए भगवान की ओर हम चलते हैं। ये प्रवृत्ति धर्म है। उद्देश्य दोनों में भगवान ही है। अब ये बात अलग है कि प्रवृत्ति धर्म में पढ़ करके व्यक्ति परमात्मा को भूल जाए तो उसका पतन होता है। इसको इस तरह से भी आप समझो कि जैसे आपको मथुरा से बाहर दिल्ली जाना है तो दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप शहर के अंदर से होते हुए जाओ और तब बाहर निकलो। और दूसरा रास्ता क्या है? बोले सीधे बाईपास पकड़ लो और बाहर बाहर निकल जाओ। जाना वही है। लेकिन प्रवृत्ति धर्म क्या है? बोले शहर के अंदर से जाने वाला रास्ता। और शहर के अंदर जाने में भीड़ तो बहुत मिलेगी, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, कहीं रुकना भी पड़ेगा और अनेक प्रकार के दृश्य भी देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े महल, नगर की शोभा, ये सब देखने को मिलेगी। लेकिन विलंब होगा और बाईपास से बोले साहब कुछ छोड़ करके आप निकल जाओ। जाना तो वही है, गंतव्य वही। उसी प्रकार शास्त्र के जितने धर्म हैं वो दो प्रकार के हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ जीवन में जाकर के विवाह करके अग्निहोत्रादि धर्मों का पालन करते हुए, यज्ञ आदि कर्मों को करते हुए, देव पितृ कार्य का संपादन करते हुए, पंच महायज्ञ का संपादन करते हुए, अतिथि की पूजा करते हुए, फिर अपने संतानों का विधिपूर्वक संस्कार करते हुए, समय आने पर उनका विवाह आदि करके उनसे निवृत्त होते हुए, लेकिन मन भगवान में लगा रहे, तभी ये सारे प्रवृत्ति धर्म भी पालन हो पाएंगे। और ये सब करते करते जब
गृहस्थ की आयु पूर्ण हो तब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके भगवत चिंतन करें, और उसके बाद वानप्रस्थ में भी रहकर भगवान का भजन पूजन करते हुए आगे चल करके पूर्ण रूप से वैराग्य युक्त होकर के संन्यास ग्रहण करके आत्मचिंतन करते हुए मानव धर्म, मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसे कर ले, पाले। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दो प्रकार के धर्म।